अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो गाइज़ माज़रत सबसे पहले कि मैं काफ़ी अरसे से जो है आपके लिए कोई इस तरह की गार्डन अपडेट नहीं ला सका, तो सोचा अब जबकि जब 2 जनवरी 2026 स्टार्ट हो चुका है तो आपके लिए जनवरी की पहली अपडेट भी बना दी जाए और आपको ये भी दिखा दिया जाए कि इस वक्त मेरे गार्डन में कौन कौन से पौधे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो बग़ैर कोई मज़ीद वक्त ज़ाया किए जल्दी से बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेंगे टमाटर के पौधे के बारे में। तो टमाटर ने जो है वो अक्टूबर में और नवंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ की, क्योंकि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर्स बहुत अच्छे थे। फिर जैसे ही दिसंबर जो है उसका आगाज़ हुआ तो टेम्परेचर्स काफ़ी डाउन रहना स्टार्ट हो गए और जनवरी ने तो हद ही कर दी कि रात का टेम्परेचर जो है वो आलमोस्ट 2 डिग्रीज तक जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे में पौधों की ग्रोथ जो है वो अब थोड़ी सी स्टंटेड है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ग्रोथ में बहुत मैटर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि टमाटर तो जो है वो पौधे पे आ रहे हैं, लेकिन उनका साइज़ अभी एक छोटा है और दूसरा जो है वो फूल जो है अभी उनमें से टमाटर प्रॉपर बन नहीं रहा। तो एक लाइफ हैक याद रखिए हमेशा टमाटर की केयर में कि जब टमाटर के इस तरह फूल खिलना स्टार्ट हो जाएं तो आपने इनको हल्का हल्का जो है वो इस तरीके से टैप करना है, क्योंकि जो टमाटर के जो फ्लावर्स होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर होता है और वो आसानी से फर्टिलाइजेशन होकर जो है वो उसमें से छोटे छोटे टमाटर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फिर जब राइट कंडीशंस होंगी यानी टेम्परेचर्स अच्छे होंगे तो वो आसानी से जो है वो इस तरीके से बड़े टमाटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो है हमारे पास कुछ पहले के टमाटर हैं, यानी जब दिसंबर की बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आई थी तो उनसे जो फर्टिलाइजेशन हुई तो जो टमाटर बने उन्होंने साइज़ गेन किया। अब ये देखें इस तरीके से फ़िलहाल छोटे छोटे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी जैसे ही जनवरी गुजरेगा और रात का टेम्परेचर कुछ 10 डिग्री से ऊपर रहना शुरू होगा तो इनका साइज़ भी बेहतर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस लहसुन के बारे में। तो लहसुन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अब चूंकि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो आपने भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसको कवर करके रखना है, यानी इसकी मल्चिंग लाजमी करनी है। मल्चिंग करने से इसका जो बल्ब है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंड का उस पर कोई ख़ास असर नहीं होगा। और आपने अब इस स्टेज पर, यानी ये जो मेरे पास लहसुन ग्रो कर रहा है इसकी प्लांट डेट थी मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर, तो अब ये तकरीबन आलमोस्ट 3 मंथ्स ओल्ड है। तो आपने अब इस स्टेज पर इसको ऐसी फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देनी जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो ये सिर्फ इस तरीके से ग्रीन लीव्स बनेंगे और इसका जो नीचे बल्ब है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर सकेगा। तो आपने जो है अब इस पॉइंट पर इसको कंपोस्ट देनी है बस, और मज़ीद इसकी कोई जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना। मैं साथ ही एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, आपने देखा पिछले जो है उन पे मल्च हुई हुई थी और इस गमले में जो है वो मल्चिंग नहीं हुई। तो हम ये भी साथ कंपेयर कर लेंगे कि डिफरेंस क्या आता है मल्चिंग करने से या अगर हम इतनी कोल्ड में मल्चिंग ना करें तो। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस मटर के पौधे के बारे में। तो मटर जो है उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है और अब आप तकरीबन जहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे आपको जो है वो पॉड्स बने हुए नज़र आएंगे। तो मैंने लास्ट अपडेट में भी बताया था, जो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, कि मटर जो है हमारे पास उसके जो जब फूल खिलते हैं तो फूल खिलने के बाद पहले खाली पॉड बनता है। उस खाली पॉड में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मटर के दाने बनना शुरू होते हैं। ये जो पुराने पॉड्स हैं अब इनमें देखें दाने बनना स्टार्ट हो गए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये वाले जो पॉड्स हैं ये रेडी हो जाएंगे और हम इसको आसानी से हार्वेस्ट कर लेंगे। आप अभी भी चाहें तो अगले मंथ मटर लगा सकते हैं, लेकिन वो मार्च के स्टार्ट तक आपको जो है वो जैसे ही उस पर थोड़ी सी पॉड्स लगेंगे उसके बाद टेम्परेचर्स गर्म हो जाएंगे और फिर जो है वो मज़ीद आपको फ्रूट्स जो है वो बनाकर नहीं देगा। तो मटर को लगाने के लिए कोशिश करें कि आप अक्टूबर के एंड तक इसके सीड्स लगा दें, ताकि इन दिनों में आप जो है वो अच्छे से अपने मटर जो है उनको एंजॉय कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो मटर के पौधे हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। ट्रेलिस मैंने उनको प्रोवाइड किया हुआ है और वो उसको क्लाइंब कर रहे हैं और बेहतरीन जो है वो इसके ऊपर पॉट्स बन रहे हैं। इसके बाद बात कर लेंगे पुदीने की। तो पुदीना जो है वो भी शदीद ठंड में अपनी ग्रोथ जो है उसकी थोड़ी सी स्टंट हुई हुई है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अभी आगे मार्च आएगा तो इसको एक बड़े पॉट में शिफ्ट भी करेंगे। अभी ये एक प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर था, उसके अंदर मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उस वक्त आपने देखा होगा इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। इससे हमने पूरे गर्मियों के सीज़न में बहुत अच्छी हार्वेस्ट ली है। तो आप क्योंकि ये रूट बाउंड भी हो चुका है तो जैसे ही बाहर आएगी इंशाल्लाह इसको न्यू पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो गाइज़ ये थी छोटी सी एक आज की गार्डन अपडेट। तो जैसा कि आपने देखा मेरे पास इस वक्त जनवरी के मौसम में टमाटर, लहसुन और मटर के कुछ पौधे जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो घर पर पौधे उगाना बहुत ही आसान है
और अगर आप इन पौधों की केयर गाइड्स या इनको घर पर कैसे उगाएं ये वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो डू लाइक दिस वीडियो। आपके साथ फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने पौधों का बहुत ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।